इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। 200 पार नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में 7 चरणों का एग्जिट पोल। अब हम पूरा बाइफरकेट करके बता रहे हैं कि 7 चरणों में किसको कितना एग्जिट पोल में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 1 करोड़ का सैंपल साइज हमारे साथ है। पोल स्ट्रैट पीपल्स इनसाइट का ये हमारे साथ टाइप है जो आपके साथ है। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में बस 19 घंटों का वक्त बाकी है। ये चैनल आपको सुबह से नॉन स्टॉप कवरेज दिखाएगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लगातार निभाते आ रहे हैं विद क्रेडिबिलिटी। देश की निगाहें सत्ता की सबसे बड़ी जंग के नतीजों पर लगी है। उत्साह और उत्सुकता चरम पर है। हालांकि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बन रही है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट ने भी 1 जून की शाम आपको एक एग्जिट पोल दिखाया। एक मेगा एग्जिट पोल था वो। अब हम एक और एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं जिसमें 7 अलग अलग चरणों के लोकसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान आने वाला है। हम आपको बताएंगे कि 7 चरणों के चुनाव में जनता ने किसे विजेता बनाया है और किसके खाते में हार आई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे सर्वे के बारे में क्या क्या डिटेलिंग है। यहां पर देखिए एग्जिट पोल कैसे किया गया है। TV9 पीपल इनसाइट पोल स्टार्ट का सर्वे है। 1 करोड़ का वोटर, 1 करोड़ वोटर का सैंपल साइज है। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई, लोगों का डेटा बैंक से रैंडम नंबर कॉल किए गए, फिर लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के तहत आने वाले हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। हर फेज की वोटिंग का सैंपल लिया गया है। हर फेज में वोट खत्म होने पर पूछा गया है कि आपने किसको वोट दिया। हम आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल का मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर वो खास मेहमान आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिखाइए जरा, मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है शाजिया अलमी बीजेपी से। स्वागत है शाजिया आपका, विश यू ऑल द बेस्ट। रितु चौधरी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। रितु जी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मेरे साथ है शिव जो कि अभी भी अपनी डेटा क्रंचिंग में बिजी है। देखिए नॉन स्टॉप पोल स्ट्रैट से ही इज अ बिजी मैन और कल ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन। राजेश जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। रामकृपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है फेज वाइज। आपको याद होगा फेज वाइज कितना तनाव था। पहले फेज में वोटिंग का नंबर्स, काउंटिंग के नंबर्स आने में बड़ी देरी लगी। पहले फेज को लेकर बड़ी चिंताएं थी। सेकंड थर्ड फेज में जो नेताओं का रिटॉरिक था वो बदल गया, बयान बदल गए। 7 चरणों का एग्जिट पोल। पहला चरण 21 राज 102 सीट, ये एक बहुत बड़ा पाए था। 21 राज 102 सीट। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं पहला चरण, ये देखिए आपके सामने। पहले चरण की अगर बात करें तो ये NDA 50, इंडिया 49, 03 अदर्स। NDA 50, इंडिया 49, 03 अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले 2 फेजेस में, पहले 2 या 3 फेजेस में कहा जा रहा था कि एनडीए के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 2 फेजेस उनके फेज नहीं है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है। सबसे पहले शिव, इस फेज की खासियत और इस फेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? इस फेज में आप अगर देखें तो ये इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होने वाला था। और आप देखें यहाँ पे अगर बाद में जब हम लोग एक बार मैप पे भी जाएंगे तो साउथ में काफ़ी डोमिनेट किया है, लेकिन कुछ जगह हैं जो नॉर्थ में जहाँ पे इंडिया ने बिल्कुल अपना एक ज़बरदस्त लड़ाई ज़रूर दी है। चाहे आप राजस्थान लें या आप नॉर्थ ईस्ट में भी, आई थिंक नागालैंड में भी उन्होंने फाइट दी है। तो इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये भाजपा की तरफ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भाजपा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लड़ी है और अपना स्कोर अच्छा बनाया है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं, अगर इन फेजेस की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 7 के 7 फेजेस में 3 स्टेट्स में वोटिंग हुई
और वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 फेजेस में जो वोटिंग हुई वो है 2 राज्य महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 4 फेजेस में जिन स्टेट्स में वोटिंग हुई वो थे ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 3 फेज में जहां पर वोटिंग हुई वो है छत्तीसगढ़, असम। 2 फेजेस में कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। ये एक डेटा है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ राजेश जी हैं, रामकृपाल जी हैं, शाजिया हैं, ऋतु हैं। सबसे पहले रामकृपाल सर, ये जो 2 फेज थे इसमें वेस्टर्न यूपी भी था। इस फेज में खासकर पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज के चुनाव में हमने सुनाई दिया हमें किस तरीके से कैंपेनिंग का जो शोर था वो डेवलपमेंट पर था थोड़ा बहुत। वहां से शुरू से लेकर अंत तक वो सुनाई दे रहा था कि ये संविधान बदल सकता है, वहां से ये सुनाई दे रहा था कि रिजर्वेशन को कुछ हो सकता है, यहां पर मैनिफेस्टो को लेकर बात हो रही थी। इस फेज के ऊपर आपका टेक सर? ये देखिए, जो फर्स्ट फेज है जिसमें 102 सीटें थी, ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, मुझे भी इसमें ये एनडीए ने जितना छलांग, मतलब अपर हैंड है एनडीए का, ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। मैं भी सोच रहा था कि फर्स्ट फेज का जो है उसमें तो इंडिया अलायंस को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं तो जो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो हम लोग 350 या 360 के आसपास जो पहुंच रहा है एनडीए का, अब वो दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक फेज में, फेज 1 और 2 से भी इंडिया स्ट्रांग है। इसका मतलब जब रियल कल आ जाएगा साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ बीजेपी को कितना गेन हुआ है और बाकी जगह पे जहाँ नॉर्थ की रही है बीजेपी ने कितना अपने को रिटेन किया है।